ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच का तनाव 23 दिनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर गुजरता पल सिचुएशन को और भी ज्यादा नाजुक बना रहा है। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले को परत दर परत समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आज की हमारी पड़ताल में 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस हमले की जो एक न्यूक्लियर साइट के पास हुआ। फिर देखेंगे कि जो धमकियां दी जा रही हैं वो सिर्फ बातें हैं या वाकई खतरे की घंटी हैं। हम ये भी समझेंगे कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता कैसे पूरी दुनिया की धड़कनें रोक सकता है, और क्या ये लड़ाई यूरोप तक फैल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की जंग में जीत का मतलब आखिर होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक हमले से। इसी हमले ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में जैसे आग में घी का काम किया है। आज 30वां दिन है, मतलब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इतने दिनों से दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये गतिरोध हर दिन और गहरा होता जा रहा है। दक्षिणी इजराइल में हुए ताज़ा हमले में 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 160 से ज्यादा परिवार जो इस तनाव की सीधी कीमत चुका रहे हैं। वहां मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर सेबेस्टियन अशर ने जो कहा, उससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगता है। उन्होंने बताया कि तबाही बहुत ज्यादा है। और सोचिए, निशाना था एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो करीब 13 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इसकी चपेट में आए आम लोग। ये दिखाता है कि ऐसी लड़ाई में कोई भी महफूज नहीं होता। अब देखिए, जमीन पर जो हुआ वो तो खतरनाक था ही, पर उसके बाद जो शुरू हुआ वो था धमकियों और अल्टीमेटम का दौर। एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां हर कोई दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इसे एक ग्लोबल खतरे की तरह पेश किया। उन्होंने दुनिया भर के लीडर से इस जंग में शामिल होने की अपील कर डाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम आया, एकदम सीधा और साफ, कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि अगर उनके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े एनर्जी ठिकानों को बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ कथाओं की जंग नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो मतलब सिचुएशन एकदम साफ है। एक तरफ अमेरिका का 48 घंटे का अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ ईरान का उससे भी बड़ा पलटवार करने का ऐलान। ये धमकियों का एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बन गया है जहां से किसी के लिए भी बाहर निकलना आसान नहीं दिख रहा। अच्छा, इस पूरे अल्टीमेटम के सेंटर में एक नाम बार बार आ रहा है, होर्मुज जलडमरू मध्य, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आखिर ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है, चलिए समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी नस की तरह है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, और दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। और इसीलिए ये पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक चोक पॉइंट है। मतलब अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसका असर वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक हर जगह पेट्रोल पंप पर दिखने लगता है। और ईरान के लिए इस रास्ते पर कंट्रोल रखना अपनी बात मनवाने का सबसे बड़ा हथियार है। इस बेहद मुश्किल सिचुएशन में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 3 रास्ते बचते हैं, और तीनों ही मुश्किल हैं। पहला कि 48 घंटे की डेडलाइन को बस गुजर जाने दें। दूसरा, ये कहकर पीछे हट जाएं कि हमारा मकसद पूरा हो गया। या तीसरा, इस जंग को और आगे बढ़ा दें, जिसमें शायद जमीनी सेना भी शामिल हो। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब तक तो लग रहा था कि ये लड़ाई बस मिडिल ईस्ट तक ही सीमित है, लेकिन कुछ नए दावों के बाद ऐसा लग रहा है कि इसकी आग यूरोप तक भी पहुंच सकती है, और वो भी इसमें खिंचता चला आ रहा है। हाल ही में इजरायली सेना के एक दावे ने सबको चौंका दिया है, और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ईरान की मिसाइलें सच में लंदन जैसे बड़े यूरोपीय शहरों को निशाना बना सकती हैं? देखिए, जंग से पहले यह माना जाता था कि ईरान की मिसाइलों की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, जिससे खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों को था। लेकिन इजराइल का नया दावा है कि ईरान ने ये रेंज दोगुनी करके 4000 किलोमीटर कर ली है, और अगर ये सच है तो यूरोप के कई हिस्से भी इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार इन दावों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। उनके एक अधिकारी का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ईरान यूरोप को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रहा है या वो ऐसा कर भी सकता है। इसके पीछे कई वजह हैं।
एक तो ये कि इतनी लंबी दूरी पर ये मिसाइलें अपने टारगेट से 5 किलोमीटर तक भटक सकती हैं। दूसरा, ज्यादा दूर तक जाने के लिए इनमें विस्फोटक भी कम लगाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी खुफिया आकलन में ये नहीं पाया गया कि ईरान का इरादा यूरोप पर हमला करने का है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी लड़ाई को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब लड़ाई पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी जाती तो उसमें जीत के मायने भी बदल जाते हैं। तो आखिर इस संघर्ष में जीत का मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के मन में है। इस उलझे हुए खेल में असल में कौन जीत रहा है? इसे समझने के लिए हमें दो तरह की लड़ाइयों का फर्क जानना होगा। एक होती है सिमेट्रिकल लड़ाई, जो दो बराबर की ताकतों के बीच होती है, जैसे कोई बॉक्सिंग मैच। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये है असिमेट्रिकल। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े पहलवान का मुकाबला एक फुर्तीले फाइटर से हो रहा है, जिसका मकसद जीतना नहीं बल्कि बस पहलवान को थकाकर खड़ा रहना है। इस लड़ाई में ईरान उसी फुर्तीले फाइटर की भूमिका में है। उसका सबसे बड़ा मकसद है अपने शासन को बचाए रखना। उसकी रणनीति है कि बस टिके रहो, लड़ते रहो और मिसाइलें दाग कर ये दिखाते रहो कि हम कमजोर नहीं पड़े हैं। इतिहास गवाह है, वियतनाम हो या अफगानिस्तान, एक छोटी ताकत भी एक सुपर पावर पर सिर्फ इसलिए भारी पड़ गई क्योंकि वो थकी नहीं, हारी नहीं, बस लड़ती रही। तो ईरान के लिए इस जंग में सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक जीत है। लेकिन जब सत्ता और वजूद की ऐसी लड़ाइयां होती हैं तो इसकी सबसे भारी और असली कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। सवाल यही है कि ये सब आखिर कब और कैसे थमेगा।